जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के जवाब में कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। वहीं भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान में अब शिमला समझौता रद्द करने की चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि पहलगाम पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। इस बैठक के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की धमकी दी है। आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इसके अलावा भी भारत ने कई कदम उठाए हैं। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी न करने और दूतावास में कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। पाकिस्तान इससे तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक बैठक गुरुवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई। इसमें भी पाकिस्तान ने करीब वही कदम उठाए जो भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में उठाया है। उसने शिमला समझौते को स्थगित करने की धमकी दी है। तो आइए जानते हैं कि ये शिमला समझौता आखिर है क्या। भारत ने सैन्य हस्तक्षेप कर मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश नाम का एक नया देश स्थापित कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत ने करीब 90,000 लोगों को युद्धबंदी बना लिया था। इसमें अधिकांश सैनिक या अर्धसैनिक बल के जवान थे। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर भी कब्जा जमा लिया था। शिमला समझौते को शिमला संधि भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था। ये समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद हुआ। इस पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करना और भविष्य में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का एक अलग देश बना। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत ने बंधक बना लिया था। शिमला समझौते के बाद अपने बंधक सैनिक पाकिस्तान को वापस मिल गए। शिमला समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। इसमें भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सभी विवादों को हल करने का संकल्प लिया, बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के। चलिए अब आपको बताते हैं कि शिमला समझौता रद्द करने पर पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान अब शिमला समझौते से पीछे हट सकता है। यदि ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने का शिमला समझौता आधार है। यदि पाकिस्तान इसे रद्द करता है तो भारत के पास ये तर्क होगा कि पाकिस्तान ने स्वयं इसे अमान्य कर दिया। इससे भारत को कश्मीर मुद्दे पर अपनी नीतियों को और मजबूत करने की स्वतंत्रता मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि शिमला एग्रीमेंट में क्या क्या है। मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात। भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। दोनों देश किसी भी विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे, न कि बल प्रयोग या युद्ध के जरिए। लाइनों को यथास्थिति में बनाए रखने की बात। युद्ध के बाद जो नियंत्रण रेखा LOC बनी, उसे दोनों पक्षों ने मान्यता दी और किसी भी प्रकार की एक तरफा कार्रवाई नहीं करने पर समझौता हुआ। युद्धबंदियों की रिहाई। भारत ने पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों को मानवता के आधार पर रिहा करने की बात मानी। इस समझौते के तहत ये तय हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित सभी मुद्दे सिर्फ आपसी बातचीत से सुलझाए जाएंगे, न कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता खत्म होता है तो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों के सामने जोर शोर से उठाएगा। LOC पर संघर्ष विराम की स्थिति और शांति भंग हो सकती है। ऐसे में भारतीय सेना को ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा।